नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबर धर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम के 3 भाइयों के साथ एक बहन भी थी। जाने रामायण में क्यों थी वे गुमनाम। जब भी बात रामायण काल की आती है तो प्रभु श्री राम का नाम ही लिया जाता है। श्री राम के साथ उनके भाइयों का जिक्र हमेशा होता है। जब राम वनवास के लिए गए थे उस समय उनके साथ भरत लक्ष्मण भी गए थे। यूँ कहा जाता है कि श्री राम के साथ उनके भाइयों का अटूट रिश्ता था। आप सब ने राम जी के सभी भाइयों का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से किसी को पता हो कि श्री राम की एक बहन भी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की सबसे बड़ी बहन शांता थी। जब रामायण की बात आती है तब शांता का जिक्र लगभग ना के बराबर होता है। लोग इस बात से अनजान हैं कि महाराजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी शांता भी थी। आपको बता दें कि देवी शांता की कुछ स्थानों पर पूजा भी होती है। आइए जानते हैं राम जी की बहन शांता के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। भगवान राम की सबसे बड़ी बहन जिसका नाम शांता, वह महाराजा दशरथ और कौशल्या की सबसे बड़ी पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि शांता स्वर्ग गुण संपन्न थी और सभी क्षेत्रों में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ अपनी पुत्री शांता को अपने एक अनिष्ट मित्र अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। पुरानी कथा में इस बात का जिक्र है ही नहीं। एक बार राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षिणी के साथ दशरथ और कौशल्या से मिलने आए थे। दरअसल यानी वर्षिणी कौशल्या जी की बहन और श्री राम और देवी शांता की मौसी थी। उस समय वर्षिणी ने अपनी बहन से देवी शांता को गोद लेने की इच्छा जताई और कौशल्या ने शांता को अपनी बहन को सौंप दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद कला और शिला कला में निपुण थी। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि देवी शांता वेद कला और शिला कला में निपुण थी। शांता बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से वार्तालाप करने में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंच गया। राजा उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन पाए और ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर चले गए। उस समय इंद्रदेव भी अपनी भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। उस समय राजा रोमपद एक ऋषि श्रृंगार के पास गए, जिससे उन्हें ऋषि श्रृंगार ने सूखे से धरती को मुक्ति दिलाई। शांता और ऋषि श्रृंगार का हुआ था विवाह। जी हाँ, राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगार के कार्यों को से प्रसन्न होकर अपनी बेटी शांता का विवाह उनके साथ करा दिया। ऐसा माना जाता है कि शांता और ऋषि श्रृंगार के पूर्वज सेंगर राजपूत हैं, जिन्होंने एकमात्र ऋषि वंशी राजपुत्र कहा जाता है। रामायण काल में शांता का वर्णन विस्तार से क्यों नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि जब सबसे पहले राजा दशरथ की पुत्री का जन्म हुआ था, लेकिन पुत्री होने की वजह से वह सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए उन्होंने शांता को गोद दे दिया। जब कई साल बाद राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, उस समय ऋषि श्रृंगार ने पुत्री की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया, जिसमें शांता भी शामिल थी। उस यज्ञ के बाद राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामायण में शांता का विस्तार से विवरण इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बचपन में ही राजा दशरथ का महल छोड़ दिया था और वह पुत्री होने की वजह से सिंहासन ना संभाल सके, इसलिए उनका जिक्र रामायण काल में नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में दक्षिण के कई मंदिर में देवी शांता और ऋषि श्रृंगार की पूजा की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको श्री राम की बहन शांता से जुड़ी बातें रोचक लगी होगी। लेकिन आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें खबर धर। धन्यवाद।